Hello, good morning everyone. I hope you are well. Today I am explaining chapter number 4 in a book Working with Queries. In this chapter, we learn about queries. The database of any organization may contain a amount of a data. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई इंस्टीट्यूट होगा, किसी भी रिलेटेड जो कोई डेटा होगा वो क्या होता है, वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो उसको अरेंज करने के लिए उसमें हमें रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें नीड पड़ती है क्वेरीज़ की, क्योंकि लार्ज डेटा जो होता है वो कंटेन करता है मल्टीपल टेबल्स और इंक्रीज़ करता है रिकॉर्ड्स को। It become an uphill task for any users to extract specific records from that table. तो किसी भी यूज़र के लिए ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है अगर आपको मल्टीपल टेबल में से एक सिंगल रिकॉर्ड फाइंड आउट करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड अस विद अ सॉल्यूशन। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, यानी कि अभी हमारा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसने हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया बाय अ क्वेरी के थ्रू आप इजीली कोई भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेरी इज़ अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। जो क्वेरी है वो डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है जो हमारा हेल्प करता है, डेट हेल्प अस टू रिट्राइव एनी व्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स डेट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। क्वेरी जो होता है हमारा डाटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है जो हमारी हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए वन और मोर डाटाबेस, यानी कि सिंगल टेबल से या मल्टीपल टेबल से आप इजीली डाटाबेस में से रिकॉर्ड फाइंड आउट कर लेते हो बाय द क्वेरी। द इंफॉर्मेशन रिट्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफाइड यहाँ पे क्राइटेरिया इन द क्वेरी इज स्टोर इन अ सेपरेट टेबल कॉल्ड अ क्वेरी टेबल। इसमें क्या होता है, जब वो डेटा को रिट्राइव कर लेता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन, जो आपका वो रिकॉर्ड होगा फिर वो स्टोर हो जाएगा एक सेपरेट टेबल में जो हमारी होती है क्वेरी टेबल। ना क्वेरी इन जर्नल फॉर्म, एक क्वेरी इज लाइक अ सिंपल क्वेश्चन। अगर हम जर्नल फॉर्म में बोले सिंपली व्हाट इज़ अ क्वेरी, तो क्वेरी इज़ अ सिंपल क्वेश्चन डेट वन आस्क्स टू फाइंड अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस, जो फाइंड आउट करती है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डाटाबेस से। सिमिलरली इन एक्सेस व्हेन यू बिल्ड अ क्वेरी, जब आप एक्सेस में कोई क्वेरी बनाते हो, यू डिफाइन स्पेसिफिक सर्च कंडीशन। तो आप क्या करोगे, आपको एक कंडीशन को डिफाइन करना होगा, जिसको वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी जो आपको रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप एक उसका स्पेसिफिक कंडीशन उसमें फिल करोगे। यू कैन यूज़ क्वेरीज टू व्यू, क्वेरी का हम यूज़ कर सकते हैं व्यू करने के लिए, चेंज करने के लिए, समराइज़ करने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए इन डिफरेंट वेज। इन डेली लाइफ यू मेक सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेरी। डेली लाइफ में आप सेवरल टाइप की क्वेरी बनाते हो टू गेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, विच स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स अबव 85%। सपोज कीजिए आपको एक स्टूडेंट्स की टेबल दी हुई है जिसमें का रिकॉर्ड है मार्क्स का, तो हमें फाइंड आउट करना है कि बोथ स्टूडेंट्स हैव द मार्क्स अबव द 35%। जिन स्टूडेंट्स के मार्क 35% से अबव है, हमें वो स्टूडेंट शो होने चाहिए। तो क्या होगा, जो हमारी क्वेरी होगी वो हमारे 85% से अबव स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है शो कर देगी और जो अदर डेटा है उनको टेम्परेली हाइड कर देगी। Which students live in sector 25 Chandigarh and so on. We can make quick decision depending on the defined criteria. Let us understand the concept of queries with the help of the following example. देखिए एग्जाम्पल दिया इन द स्टूडेंट टेबल, आपको एक स्टूडेंट टेबल शो की गई है फिगर नंबर 5.1 में। उसमें रिकॉर्ड है हमारा 8th क्लास एंड 9th क्लास, 2 क्लासेस का हमारे पास रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का। सपोज यू वांट टू एग्जैक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड क्लास 9 हु रिसाइड इन पंचकुला। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्वेरी में कंडीशन डालनी है कि आपको जो बच्चे पंचकुला में रहते हैं उधर साइड से आप उनका रिकॉर्ड फाइंड आउट करो, 8th और 9 बोथ क्लासेस का। यू कैन फाइंड दिस रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो आप क्या करोगे, ये जो रिकॉर्ड है आप क्वेरी के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर लोगे। Queries are made on tables and the results are displayed in the form of a table.
क्वेरी जो है वो एक टेबल बनाएगी और जो रिजल्ट है वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इन अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैच द गिवन कंडीशन। जो रो एंड कॉलम का ग्रुप होता है वो रिकॉर्ड को सेट करेगा और मैच करेगा दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेरीज, सेलेक्ट पैरामीटर, क्रॉस टैब, एक्शन एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। MS एक्सेस जो है वो हमें वेरियस टाइप की क्वेरीज प्रोवाइड करता है, जिसमें से पॉपुलर है सेलेक्ट हो गया, पैरामीटर हो गया, क्रॉस टैब, एक्शन एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नाउ सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबल, जहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वहाँ पर हमारे पास वन और मोर मतलब यानी कि मल्टीपल टेबल्स में एक लिंक होता है जो आपस में कनेक्टेड होती है। आपको वहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है जो आपकी टेबल्स में कॉमन होती है। रिलेशनशिप इज़ अ लिंक। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप इज़ अ लिंक दैट एसोसिएट्स ए फील्ड इन वन टेबल विद द सेम फील्ड इन अनोदर टेबल। जो एसोसिएट होती है कि आपकी वन टेबल में एक फील्ड जो होगी वो अनोदर टेबल में भी फाइंड आउट होगी। इन एक्सेस यू कैन स्टोर डाटा इन अ मल्टीपल टेबल्स। एक्सेस में क्या होता है? आप डेटा को स्टोर कर सकते हो इन अ मल्टीपल टेबल्स। टू bring that information together you need to define a relationship between the tables। इंफॉर्मेशन को एक साथ लेने के लिए हमें नीड होती है टेबल्स में रिलेशनशिप को डिफाइन करने की। वंस यू हैव डिफाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, जब आप रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हो टेबल्स में, डाटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स कैन बी यूज्ड बाय क्वेरी। जो डाटा होता है दोनों टेबल्स में यूज़ किया जाता है क्वेरी के थ्रू। फॉर्म और रिपोर्ट, क्वेरी फॉर्म एंड रिपोर्ट के थ्रू डेटा हम यूज़ करते हैं। ए रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग फील्ड्स। जो रिलेशनशिप वर्क होता है टेबल में वो मैचिंग होता है फील्ड्स के थ्रू विद द सेम नेम से with the same name in both the tables। in most cases this matching fields are the primary key। मतलब कि सम केसेस में फाइंड आउट होता है कि जो ये फील्ड्स में जो मैचिंग होती है टेबल्स में वो होता है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होती है? वन टेबल में एक यूनिकली आइडेंटिफाई होता है जो ईच रिकॉर्ड में टेबल में फाइंड आउट होता है। यानी कि जो आपकी प्राइमरी की होगी वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई होगी जो आपकी एक टेबल में एक होगी, यानी कि अदर टेबल में होगी तो वो सेम होगी, क्योंकि जो हमारी यूनिकली आइडेंटिटी होती है वो सिंगल स्टूडेंट्स की एक ही होगी, वो डुप्लीकेट डेटा नहीं होगा। फॉरेन की इन द अनोदर टेबल, फॉरेन की ईच टेबल में आपको इजीली मिल सकती है। इफ फॉरेन की इज़ अ वैल्यू इन वन टेबल डेट मस्ट मैच द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। जो आपकी फॉरेन की होती है वो एक वैल्यू होती है टेबल में जो मैच करती है प्राइमरी कीज में अदर टेबल से। टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, जब आप क्रिएट करते हो रिलेशनशिप दो टेबल्स के बीच में, वन विद द नेम स्टूडेंट टेबल। आपको यहाँ पे टू टेबल्स प्रोवाइड किए हैं, एक टेबल है स्टूडेंट टेबल्स एंड सेकंड टेबल है आपकी मार्क्स टेबल। स्टूडेंट टेबल में हमें फील्ड्स प्रोवाइड की गई है, रोल नंबर है, फादर नेम है, क्लास है, एड्रेस एंड सिटी है। और जो हमारी मार्क्स टेबल है उसमें हमें रोल नंबर है, परसेंटेज है और ग्रेड है। ठीक है, अब हमें इन दोनों की बिटवीन हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इनको डाटा शीट व्यू में ओपन करेंगे। क्लिक ऑन द डाटाबेस टूल। हम डाटाबेस टूल की जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हम रिलेशनशिप बटन फ्रॉम द रिलेशनशिप ग्रुप। रिलेशनशिप ग्रुप से रिलेशनशिप बटन सेलेक्ट करेंगे। द शो टेबल विंडोज अपीयर, फिर क्या होगा? हमारे पास एक विंडो अपीयर होकर आएगी। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन। आप रिक्वायर्ड जो टेबल है उसको सेलेक्ट करोगे और ऐड बटन पर क्लिक कर दोगे। द सेलेक्टेड टेबल विल अपीयर एज अ स्मॉल विंडो, फिर क्या होगा? जो आपकी सेलेक्टेड टेबल है वो स्मॉल विंडो में अपीयर हो जाएगी। द रिलेशनशिप विंडो, जो आपकी रिलेशनशिप विंडो है उसमें अपीयर हो जाएगी। लाइकवाइज ऐड द अदर टेबल टू द रिलेशनशिप विंडो, इसी तरीके से हम सेकंड टेबल को भी इजीली ऐड कर देंगे। यू कैन एक्टिवेट द क्वेरीज टैब इफ़ योर रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन क्वेरीज। आप क्या करोगे? अगर आपकी जो क्वेरी है जो यानी कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्वेरी के ऊपर बेस्ड है, तो आप क्वेरी टैब को एक्टिवेट कर दोगे। बोथ टैब इफ़ द रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन बोथ द टेबल्स एंड द क्वेरीज,
यानी कि जो आपकी बोथ टैब यानी कि एक्टिवेट हो जाएंगी टेबल्स एंड क्वेरी दोनों की। क्लिक ऑन द क्लोज बटन। आप क्लोज बटन पर क्लिक करोगे, जब आप क्लोज बटन पर क्लिक करोगे तो एक टेबल डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। आप क्या करोगे, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल, जो आपकी पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल हमारी स्टूडेंट टेबल, ठीक है। आप प्राइमरी की को ड्रैग करोगे एंड ड्रॉप इट ओवर द सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल आपकी है मार्क्स टेबल, ओके। तो इसके बाद क्या करोगे, आप उसको ड्रॉप करने के बाद इन अवर एग्जाम्पल रोल नंबर इज़ द प्राइमरी की। हमारा जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो रोल नंबर है, क्योंकि रोल नंबर यूनिक है, यानी कि 1 बच्चे का वो एक रोल नंबर होगा, 2 स्टूडेंट का हम सेम रोल नंबर नहीं ले सकते। द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर क्या होगा, एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे। एक्सेस क्रिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, जो एक्सेस है वो क्रिएट करेगा रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। दिस हेल्प्स इन जॉइनिंग 2 टेबल्स टू फॉर्म अ लार्ज टेबल। इससे क्या होगा, जो एक्सेस क्रिएट करेगा रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, ये हमारा हेल्प करेगा 2 टेबल्स को ज्वाइन करने में फ्रॉम अ लार्ज टेबल। यानी कि अगर हम चाहते तो हम एक लार्ज टेबल भी बना सकते थे, बट हमने अपने वर्क को रिड्यूस करने के लिए और डाटा को सेव करने के लिए, एरर के चांसेस कम हो, इसलिए हमने 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। दस रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इससे क्या हुआ कि डाटा को रिडंडेंसी के चांसेस भी कम हुए और डाटा को इनकन्सिस्टेंसी भी कम हो गई। ए लाइन लिंकिंग द 2 टेबल्स विल अपीयर, एक लाइन अपीयर होगी जो ये शो करेगी, इंडिकेट करेगी कि ये जो बोथ टेबल्स है आपस में लिंक्ड है, ठीक है। क्लिक ऑन द सेव बटन, क्विक एक्सेस टूल बार से आप सेव बटन पर क्लिक करोगे। जब आप सेव बटन पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और जो आपका डाटा शीट व्यू में शो होगा वहाँ पर एक प्लस साइन का सिंबल्स होगा जो इंडिकेट करेगा कि जो ये हमारा लिंक है दोनों टेबल में आपस में कनेक्टेड है। नाउ क्रिएटिंग अ क्वेरी। अब आपको क्या करना है, जब आप कोई क्वेरी क्रिएट करते हो तो कैसे करते हैं। एक्सेस प्रोवाइड्स 2 वेज टू क्रिएट अ क्वेरी बाय यूजिंग क्वेरी विजार्ड एंड अ क्वेरी डिज़ाइन। जो एक्सेस है हमें 2 वेज प्रोवाइड करता है, क्वेरी विजार्ड एंड अ क्वेरी डिज़ाइन। क्रिएटिंग अ क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू, जब आप डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके उसमें क्वेरी क्रिएट करते हैं तो नाउ लेट्स सी। डिज़ाइन व्यू गिव्स अस मोर कंट्रोल ओवर अ क्वेरी। ओपन द डाटाबेस एंड क्लिक ऑन अ क्रिएट बटन। डाटाबेस ओपन कीजिए, क्रिएट टैब पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्रिएट टैब पर तो वहाँ पर हमारा क्वेरी डिज़ाइन कमांड आएगा, आप वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे क्वेरी ग्रुप से। एक टेबल शो होगी, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो डिस्प्ले करेगा विच यू कैन सेलेक्ट टेबल्स और क्वेरीज टू ऐड द क्वेरी डिज़ाइन। क्या आप इस टेबल में से कौन सी क्वेरी डिज़ाइन के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो, यानी कि उसमें ऐड करना चाहते हो। सेलेक्ट द टेबल सेलेक्ट करोगे फ्रॉम द शो टेबल डायलॉग बॉक्स ऑन विच यू वुड लाइक टू रन अ क्वेरी, ठीक है। एंड ऐड करोगे आप बटन और क्लिक कर दोगे क्लोज बटन पर। द सेलेक्टेड टेबल विल अपीयर एज अ स्मॉल विंडो, जो आपकी सिलेक्टेड टेबल है वो स्मॉल विंडो में अपीयर होगी अपर सेक्शन में ऑफ द क्वेरी डिज़ाइन। डेट इज़ ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन, जो है आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन। द सेलेक्टेड क्वेरी टेबल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फील्ड्स, जो आपकी सिलेक्टेड क्वेरी टेबल होगी वो डिस्प्ले करेगी लिस्ट को, फील्ड की। डबल क्लिक ऑन द फील्ड नेम्स, आप फील्ड नेम्स पर डबल क्लिक करोगे। यू वुड लाइक टू ऐड इन द क्वेरी, जो आप क्वेरी में ऐड करना चाहते हो। दे विल एड इट टू द डिज़ाइन ग्रिड इन द बॉटम पार्ट ऑफ द स्क्रीन, जो ऐड कहाँ पर होगा, आपका डिज़ाइन ग्रिड है और वो शो हो रहा है बॉटम पार्ट पर स्क्रीन के। ओके, देखिए आपको इसमें दिख रहा है 4.7 फिगर में आप इजीली देख रहे हो। फिर यू कैन ऑल्सो ऐड फील्ड्स टू द क्वेरी बाय ड्रैगिंग दैम फ्रॉम द फील्ड लिस्ट टू डिज़ाइन ग्रिड। द डिज़ाइन ग्रिड इज सिमिलर टू स्प्रेडशीट विद कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग ईच फील्ड इन द क्वेरी। आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो हमारे बॉटम पे दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल लुक लाइक एज अ स्प्रेडशीट। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ग्रिड। अब आप डिज़ाइन ग्रिड को समझेंगे। फील्ड आता है फील्ड क्या होता है बेटा, द फर्स्ट रो ऑफ द डिज़ाइन ग्रिड डिस्प्ले द सेलेक्टेड फील्ड्स नेम फ्रॉम द टेबल। जो फर्स्ट फील्ड होती है हमारी डिज़ाइन ग्रिड की वो डिस्प्ले करती है फील्ड्स नेम को टेबल में।
टेबल, द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल इज गिवन मिनट ईच फील्ड नेम। जो टेबल होती है वो ईच फील्ड नेम में उसको एग्जिट होकर उसको नेम प्रोवाइड करती है। शॉर्टिंग का मतलब होता है द प्रॉपर्टी इज यूज टू फिल्टर द डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट इज़ ऑप्शनल प्रॉपर्टी। जो शॉर्टिंग होती है उसमें हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल प्रॉपर्टी, आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। शो द शो रो डिस्प्ले चेक मार्क, जो शो है वो आपका चेक मार्क डिस्प्ले करेगा और जो चेक मार्क्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये फील्ड सिलेक्टेड है। द फील्ड वाज विद चेक मार्क्स डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन व्हेन द क्वेरी इज बीइंग रन। ठीक है, जब आपकी क्वेरी रन होगी तो चेक मार्क्स है वो डिस्प्ले करेंगे इन्फॉर्मेशन को। टू हाइड द फील्ड ड्यूरिंग रन टाइम, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फील्ड है रन मतलब कि जो आपकी क्वेरी रन हो रही है उस टाइम पर वो हाइड हो जाए, तो आप क्या करोगे, जो चेक मार्क्स है उनको डिससेलेक्ट कर दोगे। क्राइटेरिया, इट कंटेन्स द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड्स विल बी फिल्टर्ड इन द क्वेरी आउटपुट। क्राइटेरिया क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं तो वहाँ पर हमें क्राइटेरिया फिल करना होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। और दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया इन अ क्वेरी। और जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ हम करते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया क्वेरी, मतलब कि मल्टीपल जो आपका क्राइटेरिया होगा आप क्वेरी में उसे सेट करने के लिए यूज़ करोगे। फिर आता है स्पेसिफाइंग सिंपल क्राइटेरिया। हमें सिंपल क्राइटेरिया कैसे स्पेसिफाई करोगे, स्पेसिफाई द कंडीशन इन द क्राइटेरिया रो ऑफ द डिज़ाइन ग्रिड एंड द डेटा विल बी फिल्टर अकॉर्डिंगली इन द क्वेरी आउटपुट। जब आप डिज़ाइन ग्रिड में कोई भी कंडीशन का क्राइटेरिया स्पेसिफाई करोगे तो जो हमारा फिल्टर होता है उसमें हम उसको यूज़ करते हैं, जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं जिससे आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। टू व्यू द रोल नंबर्स एंड नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आप चाहते हो कि रोल नंबर्स एंड स्टूडेंट्स के जो नेम है क्लास 8 के वो शो हो, तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे ऑन द रिक्वायर्ड फील्ड्स इन द टेबल। ठीक है, जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं आप उन पर डबल क्लिक करोगे और कर्सर को मूव कर दोगे। मूव द कर्सर टू द क्राइटेरिया रो एंड टाइप द क्राइटेरिया 8 इन अ क्लास फील्ड कॉलम। आप क्या करोगे, कर्सर को मूव करोगे और वहाँ पर फील्ड पर क्या क्राइटेरिया फिल करेंगे, हम करेंगे 8th इन क्लास। ठीक है, फिर क्लिक ऑन द शॉर्ट प्रॉपर्टी। शॉर्ट प्रॉपर्टी पे जाओगे, वहाँ पर क्लिक करोगे फादर नेम कॉलम पर एंड सेट कर दोगे इट इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दोगे। क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक करोगे जो आपको फाइंड आउट होगा क्विक एक्सेस टूल बार से। जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पर आप क्या करोगे, स्पेसिफाई द क्वेरी नेम। आप वहाँ पर क्वेरी के नेम को स्पेसिफाई करोगे और क्लिक कर दोगे ओके बटन पर। द क्वेरी नेम विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन। जो आपका नेविगेशन पेन होता है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर शो होगा। वहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेरी नेम जो है वो वहाँ पर अपीयर हो जाएगा जो आपने वहाँ पर सेव किया है। ठीक है, मेक श्योर यू हैव सेलेक्टेड ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द नेविगेशन पेन। बस आपको ये मतलब कि देखना है, आप श्योर हो कि आप में जो एक्सेस में ऑल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने सेलेक्ट किया हुआ या नहीं। नाउ क्लिक ऑन द क्लोज बटन। आप क्लोज बटन पर क्लिक करोगे ऑफ द क्वेरी विंडो टू क्लोज द क्वेरी। क्वेरी को क्लोज करने के लिए आप क्लोज बटन पर क्लिक करोगे और डबल क्लिक ऑन द क्वेरी नेम टू व्यू द क्वेरी आउटपुट। और आप डबल क्लिक करोगे जो आपने क्वेरी नेम दिया था क्वेरी के आउटपुट को देखने के लिए। द क्वेरी रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द क्वेरीज। जो आपकी क्वेरी टेबल थी उसमें आपकी जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा, जो शो होगा डाटा शीट व्यू में, विच लुक्स लाइक अ टेबल, जो एक टेबल के जैसा आपको दिखाई देगा। सिमिलरली यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल्स ऑन द कॉमन फील्ड्स। इसी तरीके से आप 1 या 2 और मोर टेबल्स में, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में आप इजीली रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हो। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप यू कैन अंडरस्टूड दिस वीडियो।